लास्ट क्लास में हमने इफिल्स पढ़ा था और इफिल्स का दो तरीका हमने बताया था, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। पहला था इफ एल्स, यानी कि एक ट्रू कंडीशन था और एक उसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, फॉल्स जुड़ा हुआ था, है ना। यानी कि या तो ट्रू होगा और फॉल्स होगा। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि मल्टीपल कंडीशंस जब आपके पास आ जाएं, है ना, तो मल्टीपल कंडीशंस आते हैं तो हम लोग बहुत सारे इफ का यूज करते हैं। बट इफ का यूज हम लोग एल्स के साथ करते हैं। जैसे यहाँ पर कंडीशन आपने दिया, फिर यहाँ पर आपने कंडीशन दिया, है ना, एल्स के साथ कंडीशन दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एल्स के साथ कंडीशन दिया, फिर इस तरह से आपको शो ऑन जाएगा और एक लास्ट में हमेशा एल्स होता है, ठीक है, कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो तो वो एल्स में आएगा। तो इस स्ट्रक्चर पर, इस सिंटेक्स पर भी हम लोगों ने एक ट्राई किया था, ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स, यानी तीन नंबर के बीच बड़ा निकालने के लिए इस क्वेश्चन पर हम लोगों ने ट्राई किया था। अब एक अगला जो है और लास्ट है वो मैं बताता हूं, नेस्टेड इफ, है ना। सबसे पहले ये जानेंगे कि नेस्टेड इफ होता क्या है। वन इफ इनसाइड अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो। अब जिनको भी पूछना है वो हैंड रेज करेंगे। ऐसे आप सारे लोग ये किए रहते हैं। माइक ये कीजिए, माइक हमेशा म्यूट रखिए, ठीक है। जिनको पूछना है वो सिर्फ अनम्यूट करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। पूछो सिकंदर चौहान, क्या प्रॉब्लम हो गया? Yes, sir. There is one question which is given by you. I could not able to make this. क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, क्वेश्चन पर मैं आता हूँ, Yes. थोड़ी देर में आता हूँ। पहले ये तरीका अगला बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पर ही आऊंगा, ठीक है। Okay, sir. Okay. म्यूट योर माउथ। तो नेस्टेड इफ पहले हम लोग जानेंगे कि नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ, इफ इनसाइड इफ, यानी इफ के अंदर दूसरा इफ है तो वो नेस्टेड इफ होगा। जैसे हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन बनाया था उस क्वेश्चन पर अगर हम लोग आते थे तो ये इफ आप देख रहे हो, ठीक है। इफ के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। इफ के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। और हर एक जगह आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखो तो इफ के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये भी नहीं आना चाहिए कि इफ के अंदर हमेशा प्रिंट स्टेटमेंट ही यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफ के अंदर कुछ भी यूज हो सकता है, डिपेंड्स ऑफ सिचुएशन, डिपेंड्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इवन हो तो इवन प्रिंट करो, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या जरूरत पड़ेगा, इवन प्रिंट करने के लिए। ऑड है तो ऑड प्रिंट करो। तो यहां रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का इस तरह के है कि हमको किसकी जरूरत पड़ जा रही है, प्रिंट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ऐसा कभी फिक्स नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इफ के अंदर प्रिंट की ही जरूरत पड़ेगी, है ना, किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि इफ के अंदर फिर से इफ की जरूरत हो जाती है ना। तो उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। अब कब इस तरह की सिचुएशन आती है वो आप जानेंगे। जैसे सपोज कि अगर आपसे पूछा जाएगा, एक बैरियर है वोटिंग देने के लिए कि आपकी एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए, 18 साल से बड़ा होना चाहिए। तो एक कंडीशन लगा कि सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपकी एज क्या है, 18 से ऊपर है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, आप एलिजिबल है वोटिंग के लिए, क्लियर है। उसके बाद अब क्या है कि जहां वोटिंग वाला जगह है वहां पर फीमेल के लिए अलग कंपार्टमेंट है और मेल के लिए अलग कंपार्टमेंट है। तो अब आपको उसके बाद क्या देखा जाएगा कि यू आर फीमेल और नॉट, यानी कि वहां पर भी जाके आपका दो जगह बैरियर लग गया, ठीक है। यानी कि एक तो एज का कंडीशन हो सर गया, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर। एक तो एज की, अपना ये चेक कर लो, नेटवर्क चेक कर लो।
नहीं सर, सच में आपकी वॉइस बीच बीच में कट रही है। सर सबके पास ऐसे ही आ रही है। ओके यस सर। यस सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर। सर आप म्यूट हो जा रहे हैं बीच बीच में। नॉट क्लियर। ठीक ठीक ठीक, अब हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अभी बता रहे थे कि जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है, जब हमारे पास कंडीशन के जस्ट बाद कंडीशन हो जाता है ना, तो ये सिचुएशन में ही हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड इफ। अभी मैंने क्या बताया कि वोटिंग का बताया कि वोटिंग में सबसे पहले आपको एज चेक किया जाएगा, उसके बाद आपका जेंडर चेक किया जाएगा। इफ यू आर मेल देन गो इनसाइड लेफ्ट साइड, इफ यू आर फीमेल देन गो इनसाइड राइट साइड। तो यहां पर दो कंडीशन होगा, पहले तो आपका एज पूछ रहा है, उसके बाद आपका क्या चेक कर रहा है, जेंडर, उसके बाद आपको प्रोसेस में हो रहा है, यानी आप वोटिंग कर रहे हो। तो यहां पर इस तरह के सिनेरियो हो तब हम लोग इफ के अंदर इफ का यूज कर सकते हैं। और उसके सिंटेक्स क्या है, मैं सिंटेक्स पहले लिख देता हूं और तब उस क्वेश्चन पर आता हूं जो क्वेश्चन मैंने बनाया था। आइए सिंटेक्स देखिए नेस्टेड इफ का। इफ और इफ के बाद हमेशा कंडीशन होता है, उसके बाद आप देन यूज करो, और सिचुएशन ऐसा है कि इफ के अंदर इफ होगा, ये हो गया नेस्टेड इफ। अब हर एक इफ का एल्स होता है, तो इसके अंदर मैं स्टेटमेंट्स दे दे रहा हूं, ठीक है। ये इनसाइड इफ का स्टेटमेंट है, ये हो गया आउटर इफ, इसको मैं बोल दे रहा हूं आउटर इफ, और ये हो गया आपका इनर इफ, ठीक है, आउटर इफ एंड इनर इफ। अब ये जो स्टेटमेंट है वो इनर इफ का है ना। उसके बाद एल्स हम लोग यूज करेंगे, ये एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका इनर इफ का। किसका हो गया, आपका इनर इफ का हो गया, यानी कि इफ और एल्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं आउटर इफ में। तो आउटर इफ का हम लोग क्या यूज करेंगे, एल्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एल्स यूज करेंगे। क्लियर है। तो आउटर इफ के एल्स में आएंगे तो यहां पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट्स। माइक म्यूट करो यार। सर someone mic is open. चलिए, तो ये अभी आपने देखा कि यहां पर देखिए कैसे काम कर रहा है। ये इफ है और इफ के अंदर फिर से इफ है, ठीक है। अब ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर। अब हम लोग क्या करेंगे, आपने देखा है कि इफ के साथ एल्स यूज करता है, एल्स यूज करते हैं। अब यहां पर देखेंगे तो सबसे पहला दो एल्स है, एक एल्स ये है और एक एल्स ये है। तो हमको समझना है कि ये एल्स किसका होगा, पहला एल्स किसका होगा, इनर वाले के होगा, नेस्टेड इफ इनर वाले को होगा। आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप डब्बे के अंदर डब्बे डाले हो तो पहले किसका ढक्कन बंद होगा, अंदर वाले डब्बे का या बाहर वाले डब्बे का, अंदर वाले अंदर वाले डब्बे का। तो ये जो एल्स है वो इनर का है और ये जो एल्स है वो आउटर का है। किसका है, वो आउटर का है। अब आप सोचेंगे कैसे ये काम करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। सर एक बार फिर से। ये एल्स है वो किसका है, आउटर का है, और ये एल्स किसका है, इनर का है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो सीधे प्रोग्राम यहां जंप मारेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। आप देख चुके हैं कि अगर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो वो अपने अंदर जाने नहीं देता है। तो ये इफ का पूरा बॉडी है। क्लियर है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तब इसके अंदर जाएगा तो फिर से कंडीशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये काम करेगा, और इसके बाद फिर कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, सीधे यहां। क्यों यहां आ गया, क्योंकि अगर ये कर गया तो इसका एल्स नहीं कर गया, करेगा।
और यहां के बाद तो ये मिलेगा, तो ये मिले ये या ये करना है, तो यहां पर ये किया यानी कि इसका ये पार्ट कर रहा है, तो इसके अंदर फिर वो नहीं आएगा, यानी कि कोई एक ही स्टेटमेंट काम करेगा। क्लियर है? अब ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि जैसे इफ के अंदर इफ इल्स आ गया, उसी तरह हो सकता है कि इस इफ के एल्स के अंदर भी इफ इल्स आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, समझ गए? तो ये एल्स भी आ सकता है, इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ गए? किसी को इस सिंटेक्स में दिक्कत होगा, सिंटेक्स को पूछ लेंगे, रिपीट कर देंगे। मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार, पहले कैसे काम करेगा पहले देखिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, इफ के अंदर इफ होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। ठीक है, इफ के अंदर इफ, पहले हम लोग अगर इफ है तो इसका एल्स पर काम करेंगे। ठीक है, अब ये जो एल्स है वो इस इफ का है। अब सिचुएशन कभी ऐसा भी बन सकता है कि इस एल्स के अंदर भी इफ आ सकता है, जरूरत पड़ने पर कुछ भी हो सकता है। आपको याद ये रखना है कि इफ के अंदर बॉडी होता है, दैट इज बॉडी, ये इफ का बॉडी है, और बॉडी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। बस ये आपको ध्यान देना है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन, और सिंटेक्स आपको थोड़ा फॉलो करना है, ये है। क्लियर है? अब देखिए कैसे काम करेगा इसमें। सर जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वही सिंटेक्स ना होगा? हाँ, क्वेश्चन का स्टेटमेंट वही सिंटेक्स होगा। मतलब मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट मतलब जो आपने स्टेटमेंट लिखा इफ इल्स, इसके अंदर जो कंडीशन फॉलो वही स्टेटमेंट ना है? हाँ, ये स्टेटमेंट है, ये Okay. स्टेटमेंट है। और syntax? स्टेटमेंट सिंटेक्स तो पूरा सिंटेक्स ही है ये ना, ये Okay, पूरा okay. सिंटेक्स है। ओके सर। ठीक है, यहाँ Okay. पर अब कुछ भी लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट होगा, क्या करना है वो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन क्या करता है। और ये भी इफ के अंदर इफ लाए ना, तो ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या करता है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे और ये बनाएंगे। सिर्फ ध्यान देना है कि किसके अंदर कौन सा इफ है। अगर ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट काम करेगा, उसके बाद प्रोग्राम कहां जंप मारेगा? सीधे यहां, एल्स पर नहीं सीधे यहां। या तो ये पार्ट काम करेगा, नहीं तो ये पार्ट काम करेगा। वाला पार्ट का। ठीक है, और जब ये कर गया, ये पार्ट काम कर गया, माउस मेरा गड़बड़ रहा है, ये पार्ट जब काम कर गया तो ये पार्ट काम नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट काम करेगा और कौन सा पार्ट काम नहीं करेगा। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? जो क्वेश्चन पिछले क्लास में दिए थे उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, ये क्वेश्चन आइए, ये जो दिया था, सॉरी, ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं बनाता हूं और उसको आप ध्यान से देखिएगा और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। सबसे पहले है स्टार्ट, मैं करूंगा। स्टार्ट के बाद स्टेप 2, और क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि क्या क्या इनपुट लेना है। तो राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट टाइप, यानी इंप्लॉई का टाइप लेना है, और क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेना है। दो चीज इनपुट लेना है। तो डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल, और टाइप लेने के लिए टाइप ही ले लेते हैं। ये तो वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं, एक लेटर का XYZ भी ले सकते हैं या एक से ज्यादा लेटर का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मैं ले लेता हूं आपको बेसिक। क्लियर है? बेसिक के लिए अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आते हैं और दोनों में इनपुट लेना होगा।
टाइप में और ये में। तो इनपुट, टाइप और बेसिक, इनपुट ले लिए। अब हमको चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। चेक करना है पहले कि टाइप क्या है। तो देखिए कैसे हम लोग चेक करेंगे। इफ टाइप इक्वल्स टू रेगुलर, देन, अब रेगुलर है, यहां देखिए क्वेश्चन पड़ेगा, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 एंड रेगुलर, यानी दो चीज चेक करना है कि सैलरी भी 50,000 से ऊपर होना चाहिए और रेगुलर भी होना चाहिए। तो अब सिचुएशन ऐसा हो गया कि चलो भाई तुमने रेगुलर चेक कर लिया, अब ये चेक करो कि उसकी सैलरी कितना है। तो सिचुएशन हो गया, तो देखिए बन गया इफ बेसिक इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000, ठीक है। देन अब इस पे आते हैं कि अगर रेगुलर है और बेसिक है, दोनों ऊपर से ट्रू होते आ रहा है, तब क्या करना है, तो उसको क्या करना है, बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिल रहा है, 5,000। तो हम लोग बोनस को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट, अब यहां पर देखिए सिचुएशन ऐसा आ गया कि इस इफ का बॉडी प्रिंट हो गया। प्रिंट, और हम लोग मैसेज को बोनस इज 5,000, ठीक है। अगर सैलरी 50,000 से कम होगा, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इस इफ की बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ। सर के बाद सर step वहाँ पर 4 रेगुलर ना होगा बेसिक की जगह पर, यहाँ पर रेगुलर होगा, इंस्टेड ऑफ बेसिक। टाइप रेगुलर और बेसिक 50,000, ठीक तो है, ठीक है। तब टाइप रेगुलर और बेसिक 50,000 होगा, तो बोनस कितना है, 5,000। और फिर प्रिंट बोनस कितना है, 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन बनाने दे दो, फिर मैं पूरी तरह समझा दूंगा, है ना। सर स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 होगा। अच्छा यहां पर कर देते हैं, वो तो सुधार देंगे। बोनस कितना है, चलिए 50,000 से कम होगा तो बोनस कितना है, 3,000। क्लियर है, बोनस इज 3,000। अब आते हैं, देखिए अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। टाइप अगर रेगुलर है तो ये सब चीज होना चाहिए। अब आते हैं इस इफ का एल्स, ठीक है, बाहर वाला एल्स का, सामने हम लिख भी रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इस इफ का एल्स करेंगे, तो एल्स में, इफ में तो रेगुलर हो गया, और रेगुलर के अलावे जो होगा वो किस में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। तो रेगुलर के अलावे क्या एल्स में आना चाहिए, ये भी फिक्स है क्या, कि वो विजिटिंग होना चाहिए, है ना। तो ये भी फिक्स है, तो एल्स के साथ हमको फिर से क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए यहां पर हम लोग नीचे भी दे सकते हैं, देखिए कैसे नीचे दे सकते हैं, बगल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ, मैं इसको कर दे रहा हूं एक बार, इफ कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, ठीक है, ये एल्स का है पार्ट, ठीक है। देन इसको ऊपर ही छोड़ते हैं, एल्स इफ रेगुलर एंड बेसिक कितना है, इस पे 50,000 है, ग्रेटर देन 50,000, तब इसका बोनस कितना है, 4,000। 4,000 बोनस है। सर वहाँ विजिटिंग ना होगा सर। कर देते, एक बार रुको, हमको एक बार लिखने दो, कर देते हैं 4,000। और यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, विजिटिंग लिख देंगे।
विजिटिंग, बेसिक 50,000, प्रिंट बोनस इज 4,000, और इसका हम लोग क्या बनाएंगे, एल्स। तो कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूं, ज्यादातर कॉपी पेस्ट यूज कर रहे हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूं कैसे काम करेगा। बोनस कितना है इसमें, 2500। ये देखिए, ये आपका बन गया। ये पूरा स्टेप 4 में होगा, और उसके बाद हम लोग आएंगे और स्टेप 5 में हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग टाइप से, इनर वाला को थोड़ा रेड कर देते हैं कि थोड़ा क्लैरिटी बढ़ जाए। देखिए क्या आपका क्वेश्चन आया, सबसे पहले आया, यहां से आप देखिए कि आपको सिंपली कैसे काम करेगा। हमने पहले चेक किया, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें पहले था कि बेसिक आपको 50,000 से ऊपर है एंड रेगुलर है तो बोनस 5,000। सबसे पहले हम लोग चेक किए इसमें क्या, टाइप रेगुलर। अगर रेगुलर है तो उसके बाद फिर चेक करना पड़ रहा है, रेगुलर है तो सबको रेगुलर सेम नहीं ना मिल रहा है। रेगुलर में भी 2 क्राइटेरिया कर दिया है कि एक को 5,000 मिलेगा और एक को 3,000 मिलेगा। अब रेगुलर में किन को, तो पहले चेक करो सैलरी, बेसिक सैलरी। तो बेसिक जिनका 50,000 से ऊपर है तो उनका बोनस क्या होगा, 5,000। और अगर बेसिक रेगुलर में ही बेसिक 50,000 से कम है तो बोनस कितना मिलेगा, 3,000। ये कंप्लीट हो गया। अब अगर यहीं पर फॉल्स हो जाए, ठीक है, यहीं पर फॉल्स हो जाए, वो चुन ले विजिटिंग, तो सीधे यहां के बाद जंप कहां करेगा, यहां करेगा। और यहां पर आया तो फिर उसको मिल गया कि भाई इस विजिटिंग में भी 2 क्राइटेरिया है कि 50,000 से ऊपर होगा तो बोनस इतना, और 50,000 से नीचे होगा तो बोनस आपका कितना हो जाएगा, 2,500 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कैसे काम करेगा। आपको मैंने बताया था ड्राई रन एक वर्ड बनाया था और बोला था कि आप जो जो वेरिएबल है वो ले लो, कुछ भी आप बोलिए। टाइप में मैं ले लेता हूं क्या, विजिटिंग। क्या ले लेता हूं, विजिटिंग। क्लियर है, मैंने विजिटिंग लिया। अब आप बेसिक बोलिए, बेसिक मतलब सैलरी उसका मैं ले रहा हूं। आप बेसिक के जगह पर सैलरी वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप बोलिए बेसिक में मैं कितना सैलरी ले लूं, कुछ भी ले लेता हूं, 45,000 ले लेता हूं। क्लियर है। अब देखिए यहां पर कैसे काम करेगा। यहां तक मेरा कंप्लीट हो गया, मैं इस लाइन को यहां पर रख देता हूं इसके सामने। ठीक है, चलिए यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, गड़बड़ हो जा रहा है। अब नीचे आएगा स्टेप 4 में, स्टेप 3 तक तो हो गया, स्टेप 4 में आएगा और चेक करेगा टाइप इक्वल्स टू रेगुलर। कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ये इसका बॉडी है इफ का, वो इसके अंदर जाने नहीं देगा। जब इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो अपना एल्स खोजता है, और अपना एल्स इसको यहां पर है, सीधे यहां पर आ गया। तो सर वहाँ पे सिर्फ एल्स इफ क्यों लिखे हैं, सिर्फ एल्स ना वहाँ लिखते हैं। एल्स इफ इसलिए लिखे हैं बाबू ना कि डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर हम एल्स कर देंगे, मैं बता रहा हूं क्यों रखेंगे, अब मैं बता रहा हूं क्यों एल्स इफ लिखे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, अभी इसको चेक कीजिए। एल्स के साथ हमने इफ दिया, टाइप इक्वल्स टू विजिटिंग, ये कंडीशन आपको क्या हो गया, ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गया, विजिटिंग सही है, अब फिर इसके बॉडी में आएगा। अब ये अपने बॉडी में अंदर आने देगा। जब ही अपने बॉडी में अंदर आया, फिर से उसको कंडीशन मिल गया, बेसिक ग्रेटर देन 50,000। ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो ये अपना एल्स खोजेगा, एल्स, और अपना एल्स आया तो एल्स में तो कंडीशन नहीं है, सीधे आएगा और बोनस इज 2,500। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं वो बच्चे के क्वेश्चन में कि सर यहां पर एल्स आपने क्यों नहीं दिया, एल्स के साथ इफ क्यों लगा दिया। देखिए मैंने एल्स के साथ इफ इसलिए लगाया है कि 2 चीज फिक्स है। एक क्या है कि एक विजिटिंग होना चाहिए और एक रेगुलर होना चाहिए, दोनों फिक्स है। जैसे सैलरी में फिक्स नहीं है कि 50,000 से ऊपर कितना भी वैल्यू हो सकता है, सब आ जाएगा, और 50,000 से नीचे कितना भी वैल्यू आ सकता है, सब आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या गड़बड़ होगा कि अगर यूजर
विजिटिंग नहीं चूज के, है ना, कुछ दूसरा चूज कर लिया, टाइमली लिख दिया कुछ ऐसा, ऐसा तो कुछ है नहीं टाइमली नाम का। मेरे यहाँ दो ही टाइप है, रेगुलर और ये है। अब यहां पर चेक करेगा टाइप टाइमली, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो गया यहाँ पर, फॉल्स। और अगर यहाँ पर एल्स लगाए रहते हैं तो सीधे इसमें आ जाता, उसका भी बोनस दे देता 2500। तो हम तो कहते कि अरे टाइमली नाम का तो यहाँ कोई टाइप है ही नहीं, उसको कैसे सैलरी 2500 मिल गया, इसीलिए मैंने यहां पर लगा दिया। क्लियर है? यस सर। पिछले क्लास स्टेप 4 से सर क्या क्या, सर स्टेप 4 से एक बार फिर से अच्छा समझाइए ना सर। स्टेप 4 से ही समझा रहे हैं। अगर यहां पर आपने टाइमली ले लिया तो आप बताओ क्या आउटपुट आएगा, कंडीशन फेल हो जाएगा सर। कंडीशन कोई भी ट्रू होगा। पहला कंडीशन चेक नहीं किया सर। टाइमली, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो अगला अपना एल्स खोजेगा, लेकिन एल्स में या तो एल्स में डायरेक्टली, पहले आप दिमाग में रखिएगा, या तो एल्स में डायरेक्टली घुसता है। अगर आप चाहते हैं कि एल्स में डायरेक्टली नहीं घुसे तो एल्स के बगल में आप क्या लगा दो, इफ कंडीशन दे दो। मैंने अगर डायरेक्टली घुसने देता तो ये टाइमली वाला को भी निकाल देता वैल्यू, और क्या निकाल देता, जैसे आप कह रहे हैं कि यहां से सर मैं ये हटा दूं, ठीक है मैं हटा दिया यहां पर। अब यहां पर टाइमली भी दिया ना तो सीधे उसको निकाल देगा क्या, 2500। लेकिन मेरे यहाँ टाइमली नाम का कोई भी एम्प्लॉई का टाइप नहीं है। क्लियर है? कंडीशन ट्रू के लिए क्या करना सर? क्या, अब पूछो, अब किसमें दिक्कत है? यहाँ वैल्यू बदलो, वैल्यू बदलो, वैल्यू से हम बता देते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए तुमको, दो चीज है, दोनों में से बोलो क्या लाइए, टाइप में क्या लूं, रेगुलर ले लीजिए। क्या ले लें, रेगुलर। गुड, रेगुलर ले लेते हैं, रेगुलर। चलो सैलरी कितना ले, 25,000। 25,000। चलो 25,000 लिया। क्लियर है? अब आइए यहां पर आइए, अब पहले दिमाग में माइंड मेकअप करना है, या तो ये काम करेगा नहीं तो क्या काम करेगा, ये काम करेगा। क्लियर है? चलो इसमें आओ, टाइप इक्वल टू रेगुलर, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब इसके बॉडी में इंटर करेगा, बॉडी में इंटर करा तो फिर से इफ मिल गया। अब इस तरह सिचुएशन हो जा रहा है कि अब भाई सैलरी चेक करो, सैलरी आया बेसिक, बेसिक में कितना है 25,000 इज ग्रेटर देन 50,000। कंडीशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो कंडीशन रॉन्ग हुआ तो ये अपना एल्स खोजेगा, यस सर, और अपने एल्स में आएगा प्रिंट बोनस इज 3,000। और जब ये काम कर लिया तो फिर ये इफ जब काम कर लिया तो ये करेगा नहीं, सीधे स्टॉप में आएगा। यही तो डिजाइन बनाना है। नहीं समझे सर, जैसे एक बार और समझे सर। सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। सर जैसे कि आप बेसिक सैलरी लिए इसका 25,000, सर तो ये बेसिक तो 50,000 से छोटा हो गया सर, तो ये रॉन्ग हो 50,000 गया। छोटा होगा तो अपने इफ एल्स में आएगा ना, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका एल्स कहाँ है, ये सर 3,000 इसका बोनस मिलेगा सर। हाँ तो 3,000 है, तो इसमें क्या और समझना है बताओ। यस सर, यहीं पे सर डाउट हो रहा था, कंफ्यूजन। डाउट कैसे हो गया यार, ये तो मैं बताया हूँ, ये अपनी चलोगे अपने आप आउटपुट आ जाएगा। घर पे इसको पूरा प्रैक्टिस करो, सैलरी 5,000 10,000 लेके करो। ये बनाया हुआ है मशीन आपको, ये मशीन किसने बनाया है? वाला फिर से बता दीजिएगा तो। एल्स इफ यहाँ पर कोई वैल्यू बोलो, यहाँ पर क्या, टाइमली ही ले लीजिए, टाइमली टाइमली ले लेंगे, टाइमली ले लेंगे तो कुछ नहीं आएगा। विजिटिंग लीजिए ना सर। पहले क्या हो जाएगा, पहले सुन लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेगुलर। तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। अब ये अपना एल्स खोजेगा, यहाँ एल्स आ गए। अब एल्स में भी मैंने चालाकी किया, ये मेरा मैंने किया है ना, मैंने डिजाइन किया है, मैंने लॉजिक सोचा है कि ये सोचना चाहिए। एल्स में आया और फिर टाइप खोजा विजिटिंग, ये भी फॉल्स, सीधे क्या आ जाएगा, स्टॉप पर। ऐसा नहीं है कोई मेरे यहाँ एम्प्लॉई, आपको सोचना होगा ये बनाने से पहले कि हम लोग क्या करें कि प्रोग्राम अच्छा बने। क्लियर है? ऐसे सर रेगुलर लेके 50,000 करेंगे तो प्रोग्राम चलेगा सर, या देखो ना भाई, 51,000? देखो, तुम लोग सब हम ही से करवा लोगे, कुछ अपने मेहनत नहीं करेगा। रेगुलर आओ, ये तो तुम बनाए हो या मैं बनाया हूं इस क्वेश्चन को? सर कुछ समझे में नहीं आ रहा तो क्या करें? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन को तुम बनाए हो या मैं बनाया हूं, समझना है यहाँ पर
कि मैं यहाँ पर ये डिजाइन दिया हूं, आपका काम है कि कोई भी वैल्यू लेके खुद से चेक करना। पहले इसमें ये नहीं समझना है रेगुलर हो, ये पहले ये समझना है कि ये अगर फॉल्स होगा तो कहां जाएगा, ये समझना है। ये तो बाद में चीज समझना है। ये अगर फॉल्स होगा तो सीधे कहां जाएगा, अपने एल्स पर, ठीक है, यहां जाएगा। तो ट्रू हो सकता है ना। और अगर ये फॉल्स ट्रू हो सकता है, फिर वही बात कर रहा है, ट्रू हो सकता है फॉल्स हो सकता है, वो बात नहीं कर रहे हैं। क्या हो सकता है क्वेश्चन पर छोड़ो, पहले इसको सोचो कि अगर ये फॉल्स होगा कंडीशन, तो फिर कहां जंप करेगा प्रोग्राम, अपना एल्स पर। इस पे जंप करेगा। पहले समझो कहां पर क्या होगा। अगर ये ट्रू होगा तो कहां जाएगा, अंदर। स्टॉप पे। अगर ये ट्रू होगा तो स्टॉप पे कैसे जाएगा? नॉइस अगर पर ये आएगा, ट्रू बॉडी में होगा, जाएगा। सुन लो, अगर ये ट्रू होगा तो ये चीज इसके अंदर आएगा, अपने अंदर आएगा। अपने अंदर फिर से कंडीशन मिला, इफ तो समझ गया ना, फिर से कंडीशन मिला, और फिर से जब कंडीशन मिला तो अगर ये ट्रू होगा तो ये काम करेगा, और अगर ये फॉल्स होगा तब कौन काम करेगा, ये फॉल्स होगा तो एल्स। एल्स वाला पार्ट। इसका अपना एल्स ये है और इसका एल्स ये है। ये ये। हाँ। क्लियर है? Yes, अब sir. अगर ये एल्स के अंदर, इनर एल्स के अंदर हम एल्स इफ का मतलब मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अभी हमने किया ना भाई, हमने तो किया, ये क्या यूज किया है ना? मतलब इनर लूप के अंदर, सॉरी इनर ये नेस्टेड इसके के अंदर अंदर मतलब हम, हाँ यस सर, मल्टीपल एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। हर इफ का ना एक ही एल्स होगा। हर इफ का कितना एल्स होगा, एक ही एल्स होगा। क्लियर है? अब क्या होगा कि मल्टीपल एल्स का यूज कहीं नहीं करते हैं, एल्स एक ही होता है, मल्टीपल एल्सिफ का यूज करते हैं। जब पिछला क्वेश्चन में देखिए, यस सर वही बोल रहा हूं। एल्सिफ का यूज, एल्सिफ का वही यूज बोल रहा था सर। मल्टीपल कर सकते हैं, इफ के अंदर इफ का। क्लियर है? समझ Yes, गया sir. ये? तो अब क्या है ना, हेलो सर। एलसीफ आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा प्रोग्राम। हाँ एलसी पाएगा नहीं, ये वैल्यू पर चेक करो। पहले देखो, पहले अपना दिमाग कुछ मत लगाओ, यहाँ जो कह रहे हैं उसको सुनो। नया चीज है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ये तुरंत से आपको ये डिजाइन मैंने बनाया है, ये प्रोग्राम में भी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आगे जाकर और प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन अभी ये मैंने बनाया है डिजाइन, और आपको सिर्फ करना है कि कोई भी वैल्यू पर ये काम कर रहा है कि नहीं प्रोग्राम, ये देखना है। दूसरा चीज सोचना है आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, पिछला क्लास आपका जो हुआ था, हाँ पिछला से पिछला, हाँ जो एलसी पे स्टार्ट किए थे, वो वाला क्लास अपलोड कर दिए क्या सर यूट्यूब पे? हाँ अपलोड हो गया है, ओके ठीक सर। है, वो देख लो, एक बार जाकर देख लो। नहीं हुआ है तो नहीं हुआ होगा, क्लास में पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर वो हमको देखना है। नहीं देखना पड़ेगा आपको, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, क्यू बेसिक पीसीए नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप डे वाइज मैंने डाला है। अगर उसमें होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर है? नहीं है सर, हम देखे थे। नहीं, कल हो गया है, वो आ गया होगा, प्रोसेसिंग में लेट लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आइए, अब इसमें एक चीज और मैं करता हूं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था इफ, एल्स इफ और एल्स, ठीक है। मैं इफ, ठीक है, भूल जाइए कि बॉडी क्या है, बॉडी ये है इफ का, उसके बाद एल्स इफ, बॉडी ये है एल्स इफ का, और उसके बाद भी क्या था, एल्स, ठीक है। तो मैं एक और एल्स यूज कर देता हूं यहां पर, और क्यों यूज करता हूं आप देख लेंगे। और इस एल्स में मैं लिख देता हूं प्रिंट इनवैलिड टाइप। देखिएगा आप, समझिएगा इस क्वेश्चन को। समझना है, ठीक है। आइए, सबसे पहले कोई भी वैल्यू आप बोलिए, है ना। 3 कंडीशन है यहां पर। इफ, अगर ये फॉल्स हो जाएगा सीधे यहां पर जंप मारेगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा तो सीधे एल्स में आ जाएगा, और इस एल्स में सिर्फ एक स्टेटमेंट है ये, वैलिड है। तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है। अब आप कहिएगा
कि सर इफ के अंदर हम लोग क्या रखें, ये आपको सोचना है कि इफ के अंदर कैसे क्या रखें। तो इफ के अंदर आपको रखना है, कुछ भी रख सकता है। इफ के अंदर इफ भी हो सकता है, इफ के अंदर एल्स भी हो सकता है, एल्स के अंदर इफ भी हो सकता है, इफ के अंदर प्रिंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपने पढ़ा है। लेकिन वो सोचना होगा कि क्या रखना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। पहले 3 चीज समझिए, 3 चीज है। पहला क्या है, रेगुलर, विजिटिंग, और इन दोनों के अलावे, यानी रेगुलर आएगा तो इस इफ में आएगा, विजिटिंग आएगा तो इस एल्स में आएगा, और रेगुलर विजिटिंग के अलावा कोई भी आलतू फालतू टाइप लेगा तो इस एल्स में आ जाएगा। ठीक है, अब इस इफ में आए तो आप सोचिएगा कि सर रेगुलर है तो क्या करना है हमको। पहले दिमाग में नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। रेगुलर है तो क्या करना है, तो रेगुलर है तो फिर से हमको चेक करना है कि सैलरी क्या है। तो ऑब्वियसली चेक करने के लिए हम लोग के पास क्या है, इफ है। ठीक है, और अब इस सैलरी में भी 2 कंडीशन दे दिया, तो जहां कंडीशन होगा वहां इफ होगा कि सैलरी इतना से बड़ा है तो ये, और सैलरी इतना से छोटा है तो ये। तो यहां पर तो 2 ही कंडीशन हो रहा है, तो 2 कंडीशन के हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं, या तो बड़ा नहीं तो बराबर। 1 मिनट मेरी बात पूरा करने दो। ठीक है, अब चाहते हैं कि अब इस एल्स इफ में आए, विजिटिंग में आए। इसमें भी हो गया कि इसके अंदर हम लोग क्या डालें, तो इसके अंदर फिर कह रहा है कि आप सैलरी चेक कीजिए, है ना। 50,000 से ऊपर हो गया तो ये, 50,000 से नीचे हो गया तो। और अगर रेगुलर और विजिटिंग के अलावे अगर आपने डाल दिया टाइमली, क्या डाल दिया, टाइमली। अब देखिए कैसे काम करेगा, सीधे आएगा इफ टाइप बराबर टाइमली, कंडीशन फॉल्स, ये अपना एल्स खोजेगा, सीधे यहां जंप मारेगा। ठीक है, और ये मैं ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहा है, यहां जंप मारेगा, फिर चेक करेगा, यहां आएगा तो क्या, टाइमली इक्वल टू विजिटिंग, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये अपना एल्स खोजेगा। और एल्स में यहां पर मैंने चालाकी से कंडीशन क्या है, आप कहीं मत सोचिए, यही तो सीखना है। चालाकी से मैंने कंडीशन नहीं दिया है और सीधे आ गया और इनवैलिड टाइप, यानी ऐसा मेरे यहाँ कोई टाइप का नहीं है। नहीं। अब पूछो किसको दिक्कत है। सर बोल रहे सर, ये इफ होगा या एल्स होगा, ये डिपेंड करेगा सर कि हम कितना सैलरी ले रहे हैं उसी पे ना सर। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में दिए हैं ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50,000 से ऊपर है तो आपको, जैसे आप डिसीजन मेकिंग समझ गए हो, डिसीजन अगर हमको कहता है कि जो रेगुलर है, देख लीजिए, सोच लो पहले, देखो बोलता खाली कि जो रेगुलर है उनको मिलेगा कितना सैलरी। मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूं, देखिए एक क्वेश्चन इस तरह होगा, अगर यहां पर रहता, देखिए इसको नीचे आप समझिएगा, आइए उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। अगर रेगुलर होगा तो उनको मिलेगा प्रिंट, देखिए अभी हैंड रेज मत कीजिए, बोनस, थोड़ा समझिएगा, जब तक समझना नहीं है तब तक इसको छोड़ना नहीं है। बोनस 5,000, और जो विजिटिंग है उसको मिलेगा बोनस 4,000, प्रिंट 4,000। ठीक है, और जो रेगुलर और विजिटिंग कुछ नहीं है, वो हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसको कर देंगे इनवैलिड। कितना आसानी से बन गया। हम अगर कहते, देखो पहले ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझो। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो रेगुलर है उनको मिलता है 5,000 बोनस, जो विजिटिंग है उनको मिलता है 4,000 बोनस, और जो कुछ नहीं है मेरे यहाँ वो है ही नहीं, तो उसमें ये मैसेज प्रिंट करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में समझिए, बोनस में भी कंडीशन है कि 50,000 से ऊपर है तो मिलेगा। अब जहां पर ऊपर है, नीचे है, बराबर है, तो हमने क्या बोला था कि इफ का यूज होगा। अब इसमें हम लोग आते हैं तो ये कह रहा है कि नहीं 50,000 सबको नहीं मिलेगा, 5,000 सबको नहीं मिलेगा जो 50,000 से ऊपर है। तो इसके लिए इसके अंदर हमको ये पूरा कहानी करना पड़ा, ये सही है। यस ठीक है, उसके बाद भी ये कह रहा है कि नहीं विजिटिंग में सबको, विजिटिंग को 4,000 नहीं मिलेगा, किसी को 4,000 मिलेगा, किसी को 2,500 मिलेगा। तो कैसे 4,000 और 2,500 को हम बंटवारा करें,
मेरे पास जहां कंडीशन होगा इफ इल्स यूज करना होगा, और मेरे पास कुछ है नहीं, हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? तो हमने मजबूरी है कि इसके अंदर डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा के हमको इफ के अंदर, यहाँ फिल्टर एक तरह से है कि हमने फिल्टर दे दिया कि नहीं 4000 तब जब 50,000 से ऊपर, नहीं तो 2500। कंडीशन रेज कर दिए सर। यस, हमेशा कंडीशन लगाएंगे, जब भी कंडीशनल वैल्यू हो जाएगा कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हमको अब सोचो हमारे पास और क्या चाह रहा है, हम यहाँ पर 4000 डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आप कह दिया कि 50,000 से ऊपर है तभी 4000। तो जहां पर ग्रेटर देन, लेस देन, कंडीशनल चीज हो जाएगी, शर्त हो जाएगा, वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? इफ इल्स लगाएंगे। इफ इल्स। मेरे ख्याल से अब क्लियर कुछ हुआ होगा डाउट? यस सर। यस सर। समझ सर गए? इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी तो पूरा डाउट और ज्यादा होगा। थोड़ा सा हम समझ रहे हैं बातों को कि अभी क्या है ना कि अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा जम के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है ना, शुरुआत में क्या होता है ना कि ये चीज, यही चीज पहले बच्चा लोग क्या करता है ना कि इसी पर फोकस करने लगता है कि ये लिखे कैसे। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा हूँ, मैं इसको जानता हूँ। आप ये मत सोचिए कि हम लोग इतना जल्दी कैसे लिख लेंगे, वो इतना जल्दी आपको नहीं सोचना कि इतना जल्दी हम लोग कैसे लिख लेंगे। नहीं लिखाएगा, समय लगेगा, कुछ लोग लिख लेंगे, प्रैक्टिस करना है पड़ेगा ना, प्रैक्टिस पर होगा यही चीज। तो अभी ज्यादा हड़बड़ाने और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिजाइन आपसे बने ना बने, आप घर पे कोई वैल्यू लेके और चेक कीजिए। हाँ, अगर इसमें कहिएगा, अगर कोई ये नहीं समझ रहा है कि अगर ये फॉल्स होगा तो फिर क्या करेगा, तो गड़बड़ है, क्योंकि मैंने बता दिया है ये फॉल्स होगा तो सीधे यहां जंप मारेगा। अब यहाँ पर कोई ले लिया टाइम, अब देखिए कैसे गड़बड़ होगा यूजर, आप कैसे गड़बड़ाइएगा। यहाँ पर आप ले लिए टाइमली, अब यहाँ पर आपको चेक ही नहीं करने आता है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं टाइमली, तो सोच रहे हैं अब कहाँ जाएगा, बोनस क्या करेगा, तब यही गड़बड़ है। ये नहीं समझ रहे हैं तब गड़बड़ है। अब ये समझ गया कोई, अगर मैंने समझा दिया, जान गया है कि टाइमली यहाँ पर लेगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो अपना एल्स खोजेगा, यहाँ पर फिर कंडीशन मिलेगा विजिटिंग, फिर ये कंडीशन फॉल्स है, ये अपना एल्स खोजेगा, एल्स आएगा और प्रिंट इनवैलिड। वेरी गुड, फिर ऐसे समझ रहा है तो ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. और घर पे जाके फिर से इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब बोलिए, और किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है? पूरा क्लास तो इसी क्वेश्चन में ले लिया, अब बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है? क्वेश्चन किसी ने बनाया है या नहीं, ट्राई किया है या नहीं? Yes, sir. बनाया है सर। बनाया सर। अब देखिए, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर में क्या दिक्कत है? पॉजिटिव होगा तो प्रिंट करो ग्रेटर पॉजिटिव, देन 0 है ना, निगेटिव होगा तो प्रिंट करो निगेटिव। तो ये तो बेचारा सिंपल है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इस तरह के वैल्यू पर मैं एक और क्वेश्चन लिख कर आपको भेजूंगा। क्लियर है? यस यस सर। यस सर। उसमें सर मोर देन 3 टाइप कर देगा ना सर? क्या मोर देन? जो टाइप था ना, रेगुलर, विजिटिंग और एक टाइमली वाला भेज दीजिएगा। नहीं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, टाइमली वाला भेज, अभी कंफ्यूजन। मैं दूसरा क्वेश्चन एक बना दूंगा, दूसरा क्वेश्चन बना दूंगा। यस सर, इसी में सर ये जो बोल रहे हैं 50,000 से मतलब ऊपर रहेगा तो 5,000 बोनस मिलेगा। 5,000 मतलब 50,000 के बराबर रहेगा तो 3,000। नहीं, 50,000 के बराबर रहेगा तो भी 5,000। ग्रेटर देन इक्वल टू, पिछला क्लास में मैंने बताया था, क्या लिखा है यहाँ पर? 50,000 से कम रहेगा तब 3,000। 50,000 से कम रहेगा यानी कि 49,999.99 पैसा भी रहेगा, तो भी कितना आएगा? 3,000। आप पूछने दो उसको, पूछने दो, बोलो।